नमस्कार। आज हम भारतीय शेयर बाजार के एक बहुत ही नाजुक मोड़ को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी जगह जहां हर कोई, चाहे वो निवेशक हो या ट्रेडर, एक कंफ्यूजन में है। तो चलिए इस पूरी सिचुएशन को डिकोड करते हैं। और देखिए, यही वो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है जो इस वक्त हर किसी के दिमाग में चल रहा है। क्या ये जो तेजी हम देख रहे हैं, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसमें हमें कूद जाना चाहिए, या फिर ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, एक जाल है जहां से मार्केट बुरी तरह गिर सकता है? आज हम इसी शोर को थोड़ा साइड में रखकर डेटा और कुछ छुपे हुए संकेतों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है, ताकि एक क्लियर पिक्चर बन सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, हमें यह समझना होगा कि मार्केट में ये जो टेंशन है, ये जो तनाव है, वो आखिर बढ़ क्यों रहा है। देखिए, ये एक बड़ा अजीब सा पैराडॉक्स है ना? एक तरफ तो निफ्टी रिकॉर्ड हाई पर है, जबरदस्त तेजी दिखाई है, लेकिन दूसरी तरफ जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, उनमें एक डर का माहौल बना हुआ है। सबके मन में यही चल रहा है कि कहीं ये रैली एक बड़ा ट्रैप तो नहीं, कहीं यहां से मार्केट धड़ाम से नीचे तो नहीं आ जाएगा। तो सवाल ये है कि इस डर और कमजोरी के पीछे के कारण क्या हैं? आखिर ऐसे क्या संकेत मिल रहे हैं कि इस रैली की नींव कमजोर लग रही है? चलिए अगले हिस्से में इसी पर नजर डालते हैं। और यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है। देखिए, जब इंडेक्स के बड़े खिलाड़ी, मतलब जो हैवीवेट स्टॉक्स हैं जैसे रिलायंस और एक्सिस बैंक, जब वो उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं करते, तो इसका सीधा असर पूरे बाजार पर पड़ता है। और यही हो रहा है। उनके रिजल्ट्स मिले जुले रहे, जिसकी वजह से ट्रेडर्स अब एग्रेसिव होकर खरीदने के बजाय वेट एंड वॉच मोड में चले गए हैं। अब बात सिर्फ हमारे घरेलू बाजार की नहीं है, ग्लोबल लेवल पर भी कई चिंताएं हैं। लगातार बनी हुई महंगाई, इंटरेस्ट रेट्स को लेकर कंफ्यूजन, डॉलर का मजबूत होना, ये सारे फैक्टर्स मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां विदेशी निवेशक इमर्जिंग मार्केट से अपना पैसा निकालने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर हमारे बाजार पर पड़ेगा। चलिए अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और उन संकेतों को समझते हैं जो शायद साफ साफ नजर नहीं आ रहे। मतलब जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, वो असल में कर क्या रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, इसका सीधा सा मतलब है कि जब आपको और हमको लग रहा होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तब बड़े खिलाड़ी यानी स्मार्ट मनी असल में धीरे धीरे अपना माल रिटेल खरीदारों को बेच रहे होते हैं। ये कमजोरी का एक छिपा हुआ लेकिन बहुत बड़ा संकेत होता है। और ये स्लाइड देखिए पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। दो तरह के ट्रेडर्स की कहानी। एक तरफ है रिटेल ट्रेडर्स, जिन्हें लग रहा है कि हर गिरावट खरीदने का एक सुनहरा मौका है, फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और दूसरी तरफ है स्मार्ट मनी, जो इसी तेजी का फायदा उठाकर धीरे धीरे अपनी होल्डिंग्स बेच रही है, अपना प्रॉफिट बुक कर रही है। और यही तो क्लासिक साइन है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो बॉटम लाइन ये है कि स्मार्ट मनी इस वक्त अग्रेसिव होकर खरीद नहीं रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका पूरा फोकस है अपनी कैपिटल को बचाने पर, जो मुनाफा कमाया है उसे घर ले जाने पर और अपने रिस्क को कम करने पर। वो सही मौके का इंतजार कर रहे हैं ताकि निचले लेवल पर फिर से एंट्री कर सकें। तो इन सब संकेतों को एक साथ रखकर देखें तो सवाल उठता है कि आगे क्या? मार्केट यहां से कौन सा रास्ता पकड़ सकता है? चलिए अगले हिस्से में उन 4 पॉसिबल सिनेरियोज को देखते हैं जो यहां से बन सकते हैं। तो देखिए, मार्केट इन 4 में से कोई भी रास्ता ले सकता है। पहला, एक गैप डाउन हो सकता है, जहां मार्केट अचानक बड़ी गिरावट के साथ खुले और फिर पैनिक सेलिंग शुरू हो जाए। दूसरा, मार्केट एक साइडवेज रेंज में फंस सकता है, जहां ना बुल जीत रहे हैं ना बेयर्स। तीसरा, एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, एक तेज उछाल। और चौथा, एक फॉल्स ब्रेकडाउन, मतलब मार्केट सपोर्ट लेवल तोड़ेगा, सेलर्स को ट्रैप करेगा और फिर तेजी से ऊपर पलट जाएगा। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इन सब बातों को जानने के बाद इस हाई रिस्क वाले माहौल में एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए? हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहली बात जो दिमाग में बिठा लेनी है वो ये है कि हम एक बहुत ही हाई रिस्क जोन में हैं। यहाँ कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और इमोशंस में आकर लिया गया कोई भी फैसला बहुत भारी पड़ सकता है। इसलिए इस वक्त के लिए कुछ गोल्डन रूल्स हैं। पहला, अनुशासन और धैर्य। जब तक मार्केट को एक क्लियर सिग्नल ना दे, इंतजार करना बेहतर है। दूसरा, बिना कंफर्मेशन के कोई ट्रेड ना लें। और सबसे जरूरी, अपनी कैपिटल को बचाना इस समय पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट सबसे ऊपर है। तो हमारे इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि बाजार एक क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है।
जहां आंख बंद करके बुलिश या बेरिश हो जाना दोनों ही बहुत खतरनाक हो सकता है। एक बैलेंस्ड और स्मार्ट अप्रोच ही आगे का रास्ता है। और आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब बाजार में इतनी अनिश्चितता हो, जब कुछ भी साफ ना दिख रहा हो, तो क्या सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी कुछ ना करना ही है? क्या धैर्य ही अल्टीमेट स्ट्रैटेजी है?